आज मैं आपको एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बताने वाला हूं जिससे तकरीबन हर जिम जाने वाला बंदा सुनता तो ज़रूर है लेकिन उससे सही तरीके से लेना नहीं आता। और ये एक ऐसा वाहिद सप्लीमेंट है जिसके बारे में 300 से ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटिन की। कुछ लोग कहते हैं ये जिस्म को नुकसान पहुंचाता है और कुछ कहते हैं ये मैगी पाउडर है, लेकिन आज हम साइंसी तरीके से देखेंगे कि आखिर क्रिएटिन है क्या और इसके बेनिफिट क्या है और ये कब लेना चाहिए और कितनी मिकदार में लेना चाहिए। और आखिर में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले नंबर पे जानते हैं कि क्रिएटिन है क्या और ये कैसे काम करती है। क्रिएटिन एक कुदरती अमीनो एसिड है जो आपकी बॉडी में थोड़ी सी मिकदार में मौजूद होता है, खास करके आपके मसल्स में, आपके ब्रेन में और आपके लीवर्स में मौजूद होता है। क्रिएटिन आपको एटीपी एनर्जी फराहम करता है। जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपको एटीपी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये क्रिएटिन आपको एटीपी एनर्जी देता है ताकि आप ज़्यादा वर्कआउट कर सकें, आप ज़्यादा हैवी वेट उठा सकें और ज़्यादा रेप्स लगा सकें और आपके मसल्स को ये पंप देता है। मिसाल के तौर पे जब आपके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही होती है तो इसे चार्ज करने के लिए आपको पावर बैंक की ज़रूरत होती है ताकि ये ज़्यादा देर तक चलें। इसी तरह क्रिएटिन आपको एटीपी एनर्जी देता है ताकि आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकें, आप ज़्यादा मसल लगा सकें, ज़्यादा वर्कआउट कर सकें और ज़्यादा रेप्स लगा सकें। अब बात करते हैं कि क्रिएटिन लेने से आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो पहले नंबर पे आता है इंक्रीज स्ट्रेंथ। ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अगर आप जिम में 4 से 5 सेट लगाते हैं तो अगर आप 2 से 3 वीक के लिए रेगुलर क्रिएटिन लेते हैं तो आप जिम में जाके 10 से 15 सेट लगा सकते हैं। तो अगर आप 10 किलो वेट उठाते हैं तो अगर आप 2 से 3 वीक के लिए क्रिएटिन लेते हैं तो आप 15 से 20 किलो वेट उठा सकेंगे और आप ज़्यादा वर्कआउट कर सकेंगे, ज़्यादा रेप्स लगा सकेंगे और ज़्यादा वेट उठा सकेंगे। तो दूसरे नंबर पे आता है इंक्रीज मसल मास। ये आपके मसल्स में वाटर को स्टोर कर देता है जिससे आपका मसल्स बड़ा फील करते हैं, आपका मसल बढ़ जाता है क्योंकि इसमें क्रिएटिन आपके मसल के अंदर जो है वो वाटर को स्टोर करता है और ये वाटर आपके मसल्स को थोड़ा बड़ा फील करता है जिससे आपका मसल में पंप भी ज़्यादा आता है। तो तीसरे नंबर पे आता है ब्रेन फंक्शन। ये आपके ब्रेन फंक्शन को भी बेहतर बनाता है। और जो चौथे नंबर पे आता है ये आता है कंट्रोल ब्लड शुगर। ये आपको ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं क्रिएटिन की इकसाम की। मार्केट में आपको क्रिएटिन की बहुत सारी इकसाम मिल जाएंगी लेकिन जो सबसे मशहूर हैं वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन HCl और बूफूड क्रिएटिन। जो सबसे बेस्ट है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ करनी चाहिए क्योंकि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा रिसर्चेबल और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। नंबर 4 पे बात करते हैं सबसे अहम सवाल पे कि क्रिएटिन आपको कब लेनी चाहिए और कितनी मिकदार में लेनी चाहिए। इसके 2 ओपिनियन हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिएटिन को आपको प्री वर्कआउट में लेना चाहिए यानी कि एक्सरसाइज से पहले, और कुछ कहते हैं इसको पोस्ट वर्कआउट में लेना चाहिए यानी कि वर्कआउट के बाद जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल सजेशन है वो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पोस्ट वर्कआउट लेना चाहिए यानी कि जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं इसके बाद आपको क्रिएटिन यूज़ करना चाहिए क्योंकि उस वक्त आपका जो मसल्स को जो न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा जज्ब करते हैं। तो इसलिए पोस्ट वर्कआउट जो है वो तरीका सबसे बेस्ट है। अगर आप रेस्ट डे हैं, आप वर्कआउट नहीं कर रहे तो आप सुबह या खाने के बाद किसी भी वक्त में आप क्रिएटिन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्रिएटिन लेनी कैसे है। क्रिएटिन लेने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है लोडिंग का और दूसरा तरीका है नो लोडिंग का। लोडिंग में आप 20 ग्राम क्रिएटिन 2 से 3 वीक के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन रेगुलरली लेते हैं। जो दूसरा तरीका है वो है नो लोडिंग का। नो लोडिंग में आप 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो मेरा पर्सनल सजेशन है वो यही है कि आप नो लोडिंग का तरीका इस्तेमाल करें क्योंकि ज़्यादातर जो स्टडीज़ हैं वो नो लोडिंग के तरीके को ही प्रेफर करती हैं क्योंकि नो लोडिंग में आप हर रोज़ 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन रेगुलरली आप पोस्ट वर्कआउट में या प्री वर्कआउट में आप ले सकते हैं। आखिर में बात करते हैं क्रिएटिन की आम गलत फहमियों में क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि क्रिएटिन लेने से आपके बाल गिर सकते हैं, आपकी किडनी फेल हो सकती है, लेकिन ये स्टडीज़ ने साबित किया है
कि क्रिएटिन मुकम्मल तौर पर सेफ है, मगर इसमें आपको पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। दिन में आपको 5 से 6 लीटर पानी इस्तेमाल करना है। इसके साथ आप क्रिएटिन इस्तेमाल करें तो ये एक मुकम्मल तौर पर सेफ है। हाँ, अगर आपको पहले से कोई किडनी की बीमारी है या अगर कोई और बीमारी है तो क्रिएटिन इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। ज़ाती तजर्बा यही है कि मैं भी 1.5 साल से क्रिएटिन इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मैंने शुरू में जिम ज्वाइन किया था तो मैं 12 घंटे काम करता था, उसके बाद मैं जिम जाता था तो काम की वजह से मैं थोड़ा थक जाता था और जिम में जाके मैं हैवी वेट नहीं था उठा पाता। तो जब मुझे क्रिएटिन के बारे में पता चला, मैंने क्रिएटिन लेना शुरू की। तो मैंने अभी 1 महीना हुआ था मुझे क्रिएटिन लेते हुए, तो मैं 10 किलो से 12 किलो पे गया, फिर आस्ते आस्ते मैं 15 किलो पे गया, फिर मैं 20 किलो पे गया। यानी कि क्रिएटिन के लेने से मैं हैवी वेट उठा सका और ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर सका। तो इसने मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाया। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको क्रिएटिन लेनी चाहिए, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके ब्रेन फंक्शन बढ़ेगा, आपको ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा और आपके मसल में वाटर रहेगा और आपका पंप ज़्यादा देर तक बढ़ेगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि किन किन चीज़ों में आपको दिक्कत आ रही है अपनी क्रिएटिन लेने में, ताकि मैं मज़ीद क्रिएटिन के बारे में वीडियो बना के आप लोगों की मदद कर सकूं और आप लोगों को मोटिवेशन कर सकूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।